श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वती नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय. सद्गुरु सिद्धेश्वर महाराज की जय. संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय. आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय. सियावल्लभ रामचंद्र की जय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सार्थ श्रीमद दासबोध दशक चौथा समास तिसरा नामस्मरण भक्ती. श्रीराम मागा निरूपले कीर्तन जे सकळांस करी पावन. आता एका विष्णू स्मरण तिसरी भक्ती. सुख दुःख उद्वेग चिंता अथवा आनंद रूप असता नामस्मरणे विण सर्वथा राहोच नाही. चालता बोलता धंदा करिता खाता जेविता सुखी होता. नाना उपभोग भोगिता नाम विसरून. संपत्ती अथवा विपत्ती जैसी पडेल काळगती नामस्मरणाची स्थिती सांडूच नाही. वैभव सामर्थ्य आणि सत्ता नाना पदार्थ चालता उत्कट भाग्यश्री भोगिता नामस्मरण सांडू नये. नामे संकटे नासती नामे विघ्ने निवारती नामस्मरणे पाविजेती उत्तम पदे. पुंडलीक वरदे हरे विठ्ठल. श्री ज्ञानदेव तुकाराम. पंढरीनाथ महाराज की जय. जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय. अनंत विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के चरण पावल कमलों को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं से आज्ञा लेकर साथ श्रीमद् दासबोध का दशक चौथा समास तीसरा नाम स्मरण भक्ति के बारे में आज आपको सबको बताना चाहूँगी. लेकिन सर्वप्रथम सत्संग में उपस्थित सभी लोगों को सांप्रदायिक श्री गुरुदेव स्वामी श्री गुरुदेव. पिछले सप्ताह आपने देखा श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति के बारे में आपने जाना. आज नाम स्मरण भक्ति के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे. लेकिन सर्वप्रथम देखेंगे कि नवविधा भक्ति किस तरह है. श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम. नवविधा भक्ति इस तरह है जिसमें श्रवण, आपने पिछले सप्ताह सुना कि श्रवण यानी कि सुनना, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना. कीर्तन यानी सुनना, जो कुछ भी आपने सुना है उसको स्मरण करना, अंदर स्मरण करने के बाद दूसरे लोगों को उसके बारे में जाकर बताना, जिससे कि आपका शरीर पवित्र होता है. आज नाम स्मरण भक्ति बताएंगे. नाम स्मरण भक्ति करने से हमारा मन पवित्र होता है. स्वामी रामदास स्वामी ने यहाँ पे बताया है कि नाम स्मरण भक्ति किसी भी समय की जा सकती है. कोई समय का इसमें बंधन नहीं है. आप सुबह शाम दोपहर रात सुबह प्रातःकाल कभी भी भक्ति कर सकते हैं. भक्ति करने के लिए कोई समय नहीं होता, कोई आपकी परिस्थिति नहीं. आप सुख में हो, आप दुख में हो, आपका मन विचलित हो, आप अस्वस्थ हो, आप खुश हो, आप धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आप कहीं आ जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आप पहले बहुत ज़्यादा गरीब रहे हो और बाद में एकदम अचानक से अमीर हो गए हो, फिर भी नाम स्मरण भक्ति नहीं छोड़ना. नाम स्मरण हमेशा करना है, क्योंकि ईश्वर के कई रूप होते हैं लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी एक नाम का
बार बार जप करने से हमारा मन पवित्र होता है, आप प्रसन्न रहते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा अमीर थे और अचानक गरीब हो गए, आपको दुख हो गया, तकलीफ हो गई है, फिर भी नाम स्मरण भक्ति कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नाम स्मरण भक्ति करने से हमें क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है। नाम स्मरण भक्ति करने से हमें भूत पिशाच की बाधा नहीं होती है, विष की बाधा नहीं होती है, मन हमारा प्रसन्न होता है, ईश्वर की हमें प्राप्ति होती है, अखंड हमें समाधि लगती है। हम देखेंगे कि संत कबीरदास जी ने यहाँ पे क्या कहा है। कहाँ भरोसा देह का, बिन सी जाए छिन माही। कहाँ भरोसा देह का, बिन सी जाए छिन माही। सास सास सुमिरन करो, और जतन कछु नाही कबीरा, और जतन कछु नाही। संतों ने, सभी तरह के संतों ने ये कहा है कि सांस सांस में सुमिरन करो, कहाँ भरोसा देह का, बिन सी जाए छिनमाई। यानी कि इसका तात्पर्य है कि हमारा ये जो देह है ये कभी भी किसी भी वक्त हमसे छिन सकता है, यानी कि हम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। इसी से बचने का उपाय, यानी कि हमें डरना नहीं है मृत्यु से, हमें हर समय हर पल नाम स्मरण करते रहना है, सांस सांस में हमें सुमिरन करना है। हम देखेंगे कि देहू गांव में संत तुकाराम जी रहते थे। एक बार एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, जाते जाते उसने अचानक से सुना कि एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा गंदी है, मतलब जहाँ हम शौच करने के लिए, पहले के समय हमारे यहाँ जैसे आज टॉयलेट वगैरह रहते, वैसे टॉयलेट नहीं रहते थे, तो शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो ऐसी जगह से विट्ठल 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 ऐसे आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उनके समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी जगह, ऐसे भगवान का नाम कौन ले सकता है, कौन ऐसा जो इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि जिसकी समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसी जगह पे भगवान का नाम। तो वो खड़े होकर राह देखता है कि आखिर आ कौन रहा है, किसके मुख से ऐसा विट्ठल विट्ठल चल रहा है बार बार। तो वो खड़े होकर जब देखते हैं तो वहाँ से संत तुकाराम जी आते रहते हैं। अरे तुकोबा, ये क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल, कोई तुम्हारे विचार कुछ समझ में नहीं आ रहे, ये तुम कर क्या रहे हो, भगवान का नाम ऐसी गंदी जगह पे लेते हो। क्योंकि उन्होंने हाथ में लोटा पकड़ा रहता है, सुबह का समय रहता है। तो बोले क्या करें, ये जो मेरी जिह्वा है ये मेरी बात ही नहीं सुनती है, कितना भी मैं प्रयत्न करता हूँ फिर भी विट्ठल 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 चलती रहता है। बोलते लाओ, आज मैं ये जो तुम्हारी जिह्वा है ना, इसको मैं बांध के रखता हूँ, देखता हूँ कि कैसे विट्ठल विट्ठल आज आप बोलते हो। ठीक है बोलते हैं, संत रहते हैं ना, तो वो जिह्वा को बाहर निकालते हैं कि जीभ को बाहर निकालते हैं, और जैसे बाहर निकालते हैं तो जो व्यक्ति रहता है, जो जाता रहता है यात्री, वो उनकी जिह्वा को दबा के, जोर से दबा के खींच के रखता है। पर आश्चर्य के बाद फिर भी विट्ठल 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 विट्ठल, वो उसके समझ के बाहर हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिह्वा मैंने दबा के रखी है फिर भी ये विट्ठल विट्ठल कैसे आ रहा है। जब उनके समझ में आता है कि उनके अंतःकरण से, अंदर से ये आवाज़ आती रहती है, जिह्वा छोड़ के तुरंत उनके चरणों में लोटपोट होता है। नाम स्मरण भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है। अंतःमन अपना और बाह्य मन एकाग्र होता है, मन को एकाग्रता का व्यायाम मिलता है नाम स्मरण भक्ति से। और नाम के बारे में सभी को मालूम है, प्रभु रामचंद्र जी के बारे में हर कोई जानते हैं कि जिनका नाम तारक होता है। राम सेतु जब बांधा जा रहा था तब एक पत्थर पे रा और एक पत्थर पे म लिख के डाला गया था, तो वो पत्थर भी पानी पे तैरने लगे थे। जब विष बाधा से, मैंने कहा था कि आपसे विष बाधा भी नहीं होती है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो सबने युद्ध करके उसको प्राप्त करना चाहा, लेकिन जब जहर निकला यानी कि विष निकला तो उसे किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। तब उस विष को शिव जी ने ग्रहण किया, प्राशन किया। जैसे ही उन्होंने प्राशन किया तो उनके गले में बहुत तकलीफ होने लगी जहर पीने से। तब उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेके इस तकलीफ से अपने आप को मुक्त कर लिया। तो प्रभु का नाम जो भी हो, हम जब भी लेते हैं उससे हमारा उद्धार ही होता है।
लेकिन क्या नाम की कोई कीमत होती है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण बताना चाहेंगे। एक गांव में दो व्यक्ति रहते हैं, दो भाई यानी रहते हैं। एक भाई बहुत आस्तिक रहता है और एक भाई नास्तिक रहता है। आस्तिक भाई पूजा पाठ भगवान का नाम स्मरण करता है, जब भी साधु संत आते हैं उनका स्वागत करता है। लेकिन जो नास्तिक रहता है इसको ढकोसला बोलता है, ढोंग बोलता है, बाह्य आडंबर करते हैं इन लोग, ऐसा करके उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहुत ज़्यादा इस तरह के नाम स्मरण करने से या नाम लेने से बहुत चिढ़ता है। तो एक बार उनके गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए संत आते हैं। तो जब संत आते हैं तो इसका भी मन होता है कि जब वो सबके यहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी उनको अपने घर में बुलाना चाहिए। तो वो जाके उस साधु संत से कहते हैं कि कृपया आप मेरे यहाँ आएंगे एक दिन खाना खाने के लिए? तो बोलते हैं कि हाँ ज़रूर आऊँगा। तब ये बताते हैं कि देखिए मेरा भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है साधु संतों से या भगवान का नाम लेने से, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर वो आपको कुछ अशब्द बोल दे तो कृपया आप क्षमा कर देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ जब वो घर पे नहीं रहेगा ना तब मैं आपको बुलाने आऊँगा। साधु बोलते अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जब वो घर पे रहेगा तब मुझे बुलाना, मैं तब ज़रूर खाना खाने आऊँगा। तब ये जाते हैं, एक दो दिन के बाद उनका खाना खाना आना तय होता है। तो ये साधु को बुलाने जाते हैं, स्वामी जी चलिएगा घर पे, खाना तैयार हो गया है। बोलते हैं, साधु बोलते मैं ऐसे नहीं आने वाला हूँ, ढोल बजाना पड़ेगा आपको, गाना गाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, गाते बजाते हुए मुझे लेके जाना होगा। ठीक है बोलते हैं। फिर दो चार लोग आते हैं, भजन वजन करते हैं, नाम स्मरण करते हुए साधु को घर पे लाते हैं राम का नाम लेते हुए। जब वो पहुंचते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए तो ये भाई जो रहता है बहुत परेशान हो जाता है, अरे बाप रे अब तो इन लोग आ गए। वो जल्दी से घर के एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है, अंदर से कुंडी लगा लेता है। तब जब साधु महाराज आते हैं इनके घर में खाना वाना खाने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि अरे वो भाई कहाँ है आपका जो इतना बड़ा नास्तिक है, मुझे भी उसको देखना है। तो बोलते वो कमरे के अंदर बंद करके बैठा हुआ है, जब आप चले जाएंगे ना तभी वो बाहर आएगा। साधु बोलते अच्छा ठीक है। खाना वाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद साधु क्या करते हैं कि जो मंडली रहती है जो उनके साथ भजन वगैरह करके आई रहती है उनको बोलते हैं आप लोग वापस चले जाइएगा। वैसे ही बजाते गाते उन लोग निकल के चले जाते हैं। तो जैसे जैसे आवाज़ बहुत दूर चली जाती है तो ये जो अंदर अपने आप को बंद करके जो भाई बैठा रहता है जिसको नाम स्मरण भक्ति से, नाम से, भगवान से, ईश्वर से बहुत नफरत रहती है, वो सोचता है चलो अब तो साधु चले गए, अब मुझे बाहर आना चाहिए क्योंकि मुझे नौकरी काम धंधे पे जाना है ना। तो जो साधु रहते हैं उन्होंने बाहर से कुंडी लगा के रख दी रहती है क्योंकि जब वो अंदर से खोलेगा तब ये बाहर से खोलेंगे। तो जैसे ही उसको तो लगता है कि साधु महाराज चले गए भजन के साथ में, वो दरवाज़ा खोल के जब बाहर आने के लगता है तो अब जैसे ही अंदर की कुंडी खोलने की आवाज़ आती है साधु बाहर से कुंडी खोल के तुरंत उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अब ये परेशान हो जाते हैं, साधु को देख के बहुत नाराज़ होता है, स्वामी को देख के एकदम क्रोध में रहते, लेकिन कुछ बोल नहीं पा सकते, अब शब्द नहीं बोल पाते, अपने घर में मेहमान आए ना, अतिथि देवो भव, इसलिए चुपचाप खड़े रहते हैं। अब जो स्वामी आए रहते हैं, जो साधु आए रहते हैं, वो बोलते हैं एक बार राम नाम लो, एक ही बार बस, राम 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 न बोलो ना, राम बोलो राम। बहुत गुस्से में ऐसे करके देखते हैं, पर अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, घर में साधु ने उनको पकड़ के रखा, वो तो छोड़ेंगे नहीं, बहुत टाइट मजबूत पकड़ रहे थे ना साधु संतों की। तो आखिर राम बोल देते हैं। अब साधु उनको बोलते हैं देखो बेटा, एक बार आपने राम का नाम लिया है, इसकी बहुत बड़ी कीमत होती, इसको कभी, इस नाम को कभी बेचना नहीं। तो बोलता अच्छा ठीक है, चला जाता है। क्या पागल लोग हैं, राम का नाम कोई बेचता है क्या, कोई इसका कोई कीमत मिलती है क्या, कुछ भी बोलते हैं। अपना गुस्से में पैर पटक के तन के हुए चला जाता है अपने काम धंधे पे। कुछ समय के बाद जैसे मृत्यु आती है वैसे दोनों भाइयों को मृत्यु आती है। एक भाई के लिए विष्णु दूत आते हैं क्योंकि वो आस्तिक रहता है ना, पूजा पाठ किया रहता है, नाम स्मरण किया रहता है, तो उसके लिए विष्णु दूत आते हैं। और इसके लिए यमदूत आते हैं, जैसे आदिदेविता आपने हमने सुना कि यम यातना होती है, वैसे यम यातना के लिए यमदूत आते हैं क्योंकि कभी पुण्य कर्म किया ही नहीं तो उनको यम ही लेके जाएंगे ना। तो दोनों भाई अपने अपने जगह पे पहुंच जाते हैं, ये स्वर्ग में और ये नरक में। अब यम के सामने बड़ी समस्या रहती है कि अब किया क्या जाए, क्योंकि पाप और पुण्य जब देखा जाता है तो एक बार तो उन्होंने राम का नाम लिया है तो पुण्य तो जमा हो गया ना उनके पास। तो पहले पुण्य की सज़ा मिलती है, मतलब अच्छा कार्य किया रहता है उसके लिए आपको स्वर्ग मिलता है, खुशी मिलती है।
फिर बाद में यम यातना आपको सहन करनी पड़ती है, यानी कि पाप कर्म जो किए रहते हैं वो सहन करना पड़ता है। तो अब इनको समझ में नहीं आता, बोलते हैं क्या मोह बदला लोगे, इसके बदले क्या दूं मैं आपको, क्या चाहिए आपको राम नाम के बदले। तब उसको याद आता है स्वामी जी की वो बात कि राम का नाम कभी नहीं बेचना, बहुत बड़ी कीमत होती है। अब उसके समझ में आता है कि अब क्या किया जाए। तो बोलता है आपको जो भी लगता है आप दे दीजिएगा। वो बोलते हैं मुझे तो नहीं मालूम कि राम नाम की क्या कीमत होती, मैं आपको इसके बदले में क्या दूँ। तो एक काम करते हैं, चलिए हम ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। तो बोलते ठीक है। तो जैसे जाने लगता है तो वो जो जीव रहता है वो बोलता है कि मैं पैदल चल के नहीं जाऊँगा। तो बोलते हैं फिर तो मुझे पालकी में लेके चलो। ठीक है बोलते हैं। पालकी आती है, स्वयं यमदूत पालकी में उनको कंधा देते हैं, जीव उसमें बैठता है और चलते ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव से पूछा जाता है कि इनको क्या कीमत दी जाए राम नाम की, इनको क्या दिया जाए। तो बोलते हैं मुझे तो कुछ मालूम नहीं, ऐसे क्या कीमत दी जाती है इसके बारे में। तो एक काम करते हैं, अपन चलते हैं शिव जी के पास में। तो बोलते अच्छा ठीक है। स्वयं ब्रह्मदेव भी उस पालकी को कंधा देते हैं, यमदूत भी देते हैं और भी गण जो रहते हैं वो भी देते हैं। पालकी आगे आगे चलती जाती है। जैसे ही शिव जी के पास आते हैं, अरे ये क्या उठा के लाए हो तुम लोग पालकी के अंदर, ऐसी सी बात है। बोले अब क्या किया जाए, इसको क्या कीमत दी जाए। शिव जी बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, जिसका नाम है यानी कि विष्णु का नाम है ना राम, तो आप उन्हीं से जाके पूछते हैं कि इनको क्या इसके बदले में कीमत दी जाए। तो वो पालकी फिर आगे चलती है तो यमदूत, ब्रह्मदेव और शिव तीनों ही उस पालकी को कंधा देते हैं और लेके विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। जैसे विष्णु भगवान के पास, विष्णु जी बोलते हैं अरे ये क्या उठा के लाए यहाँ पे, ये क्या चल रहा है तुम लोगों का, पालकी वालकी लेके यहाँ क्या लेके आ गए हो। तो बोलते हैं ऐसे से बात है, इसको हम क्या दें। उनके कहने के पहले ही वो जीव कूद के विष्णु भगवान के गोदी में बैठ जाता है। इसका मतलब आप तात्पर्य समझ चुके होंगे कि नाम की कितनी बड़ी कीमत होती है। स्वयं हम भगवान के गोद में आके बैठते हैं। कबीरदास जी ने यहाँ एक दोहा कहा है, गुरु महिमा गावत सदा मन राखो अति मोह। गुरु महिमा गावत सदा मन राखो अति मोह। वो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद कबीरा, बैठे प्रभु की गोद। इसलिए नाम स्मरण हमेशा करते रहिए, क्योंकि नाम स्मरण इतना सरल इतना सीधा है, जिसको आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। हम स्वयं देखते हैं कि हमारे सामने जिस दरबार में हम बैठे हुए हैं, स्वयं जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज ने भी हर समय संत गजानन महाराज का नाम लिया है। आज आप देख रहे हैं कि नाम की श्रेष्ठता यानी श्रेष्ठ पद पे स्वामी जी स्वयं गुरु, धर्म गुरु, सदगुरु और आज जगत गुरु के पद पे आसीत है। तो हमें भी नाम स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो भक्ति है, ये भक्ति हमारा मन साफ सुथरा करने के लिए हमारे साधु संतों ने, हमारे गुरु महाराज जी ने हमें दी है। तो एक मन में भक्ति करने का और दूसरे मन में दूसरे का बुरा चिंतने का तो फायदा क्या है। मुझे इधर एक कहानी याद में आती है, लेकिन शॉर्टकट में हम बताएंगे, टाइम अपने पास नहीं है। एक शिवजी का भक्त 12 साल तक शिवजी का भक्ति करते हैं, और जब शिवजी प्रसन्न होता है तो बोलते हैं बेटा हम आपके ऊपर बहुत खुश है, मांगो, आपको जो चाहिए वो मांगो, हम आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन ध्यान में रखिए, जो आप मांगेंगे उसके डबल आपके पड़ोसी वाले को दे देंगे। तो ये नाराज होता है, तो भी शिवजी का कहना है चाहिए तो मांगो, नहीं तो हम जाएंगे। तो मजबूरी से नाखुश होके शिवजी के पास मांगता है। क्या मांगता है देखिए, 12 साल शिवजी की भक्ति करते हैं, 12 साल शिवजी का नामस्मरण करके इनका मन साफ नहीं है। इस कारण इनको लगता है कि मेरे पड़ोसी वाले को शिवजी दे रहा है, वो गलत है, यह अन्याय है। भक्ति हम कर रहे हैं, नामस्मरण हम ले रहे हैं, तकलीफ हम उठा रहे हैं, और पड़ोसी वाले को क्यों। इसलिए शिवजी के पास मांगते हैं कि भगवान आप इतना भोला भाला है, तकलीफ मैं उठाऊंगा, और मेरे पड़ोसी वाले को अमीर करने जा रहे हैं आप, तो ऐसे करो, आपके हाथ में जो त्रिशूल है वो त्रिशूल से मेरा एक आंख फोड़ दीजिए, पड़ोसी वाले के 2 तो जाएंगे ना।
ऐसी वृत्ति हमारे मन में रह गई तो 12 साल क्या 12,000 साल हमने तपश्चर्या की, नामस्मरण भगवान का किया तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया कि आज से कभी भी किसी का बुरा मत करो। जरूरत नहीं घंटों घंटा भक्ति करने की, 10 मिनट करो, नामस्मरण 10 मिनट करो, लेकिन वो हम 10 मिनट करेंगे लेकिन मन साफ सुथरा चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी जी को यही कहने का है कि हमें इंसान का जन्म मिला है, यह इंसान का जन्म का कल्याण करने का है, अगले जन्म की तरतूत करने के अच्छी, तो हमारा मन साफ सुथरा करना चाहिए। और ये मन साफ सुथरा होने के लिए नामस्मरण भक्ति भी उसके लिए उपयोगी आ सकती है। जैसी श्रवण भक्ति आ सकते हैं, कीर्तन भक्ति आ सकते हैं, वैसी नामस्मरण भक्ति भी उसके लिए उपयोगी है। तो ये नामस्मरण भक्ति करवा के भी आप मुक्ति पा सकते हैं और आपके जन्म का कल्याण कर सकते हैं। ये जरूरत नहीं है कि हम शिव जी का नाम लेने का या राम जी का नाम लेने का। हम वैष्णव है, हम शाक्त है, हम गणपत्य है, हम सौरपंथी है, इसकी ज़रूरत नहीं। हिंदू धर्म में 5 पंथ है, उसमें पहला जो पंथ निर्माण हो गया यह पंथ सौरपंथ यानी भगवान सूर्य नारायण का पंथ था। भगवान सूर्य नारायण की पहले लोग भक्ति करते थे, वो बाद में शामिल हो गए वैष्णव पंथ में। उसके पश्चात ये वैष्णव पंथ निर्माण हो गया, उसके पश्चात शैव पंथ निर्माण हो गया, उसके पश्चात शाक्त पंथ निर्माण हो गया यानी देवी माँ की भक्ति करने वाला, और उसके पश्चात गणपत्य यानी गणेश जी का भक्ति करने वाला पंथ निर्माण हो गया। ऐसे अपने हिंदू धर्म में 5 पंथ है। वो 5 पंथ के लोग कौन से भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उनको कभी राम बोलो नहीं तो श्याम बोलो। इसलिए तो एक अभंग है, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इस कारण यह अभंग हम बोल नहीं पाते, नहीं तो बीच में कट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखो कि ज़रूरत नहीं कि आप शिव जी की भक्ति कर रहे हैं या राम जी की भक्ति कर रहे हैं, गणेश जी की भक्ति कर रहे हैं या देवी माँ की भक्ति कर रहे हैं। गुरु नानक जी ने बताया है कि यह सब जिनमें है वो है गुरु। इस कारण तो बोलते हैं ना, भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। गुरु का नाम ले लो, आपके जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। गुरु सब जगह पे है, इस कारण तो शास्त्र ने बताया है कि गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु नाम तो भज लो दिल से, हो जाएगा बेड़ा पार। इतनी शक्ति ये गुरु के नाम में है, इसी कारण गुरु का नाम लेने का। इस कारण सत्संग में गुरु ने जो मार्ग बताया, गुरु ने जो भक्ति बताए वो भक्ति करो। वो समझो गुरु ने मार्ग मंत्र दिया है, गणी गण गणात बोते, तो गणी गण गणात बोते का नाम का जप करो। गुरु ने बताया ओम नरेंद्र नाथाय नमः, तो ओम नरेंद्र नाथाय नाम की भक्ति करो। गुरु ने बताया सिर्फ स्वामी नरेंद्र महाराज, जिनको नहीं आएगा उन्होंने स्वामी नरेंद्र महाराज, स्वामी नरेंद्र महाराज बोलो, तो वो बोलो। इतना ही नहीं, सिर्फ ओम बोलो। गुरु सचमुच भगवान हो तो हर नाम से, कौन से भी नाम से पुकारा तो गुरु के पास ये नाम जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ये पृथ्वी तल पर सचमुच परमात्मा स्वरूप है। इसलिए उनसे कौन से भी नाम से पुकारिए, उनके पास वो पहुंचता है, और उनकी कृपा हो गई तो हमारा जिंदगी का कल्याण हो सकता है। इसलिए तो राम परब्रह्म, लेकिन वशिष्ठ को शरण गए। इसलिए जिंदगी में गुरु की आवश्यकता है। गुरु की कृपा हो गई तो जिंदगी मालामाल हो जाएगी और हमें कभी भी कुछ कम नहीं पड़ेगा। तो नामस्मरण कर, गुरु को नामस्मरण अच्छा लगता है, गुरु को नामस्मरण ज़्यादा प्यारा है। इसी कारण गुरु नाम का मंत्र का जप हर दिन 10 मिनट करो और कभी भी किसी का बुरा मत करो, और ये मार्ग से चलिए, मेरा आशीर्वाद है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय।
आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।